नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामरेश मिश्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और देखने में हमें सरल लगेंगे, किंतु अक्सर हम गलतियां करते हैं। तो आइए हम सब अपने प्रश्नों को अच्छे से देखें और याद करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे प्रश्न हैं उन्हीं को हमने लिया है। तो यहाँ इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। प्रश्न 1, किस उपनिषद में कर्मकांड की हीनता को प्रतिपादित कर यज्ञों को ऐसी नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में यह बताया गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका के समान होते हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नौका कभी भी हमें मझधार में डुबो सकती है और इसी तरह ये यज्ञ भी हमारे लिए मझधार में डुबोने का ही कार्य करते हैं। प्रश्न 2, बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, मैत्रेय। मैत्रेय बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार था। प्रश्न 3, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन थे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, स्त्रियां एवं शूद्र। हमारे समाज में स्त्रियां एवं शूद्र उपेक्षित थे। गौतम बुद्ध ने स्त्रियों और शूद्रों को अपने साथ जोड़ के समाज में उनकी प्रतिष्ठा को कायम किया। प्रश्न 4, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, बुद्ध के युग में। बुद्ध के युग में क्षत्रिय अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते थे। प्रश्न 5, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। प्रश्न 6, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, पाटलिपुत्र। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई थी। प्रश्न 7, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, हर्ष। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। प्रश्न 8, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पाली। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचे गए थे। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। प्रश्न 10, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो अभी अभी हमने बताया था, यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, बौद्धों का। बौद्धों का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न 11, बौद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी?
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, पाली। पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से और महावीर स्वामी के जैन धर्म से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। प्रश्न 12, मूर्तिकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय द्वारा मूर्तिकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। प्रश्न 13, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, बामियान में। अफगानिस्तान में एक स्थान है बामियान। इसी बामियान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्पीड़न का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सातवाहन। सातवाहन राजाओं के काल में प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्पीड़न का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। प्रश्न 15, धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे? तो यहाँ किस सभ्यता में या किस काल में प्रकट हुए थे? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, बुद्ध के काल में। प्रश्न 16, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, नालंदा में। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में की गई थी, जहां 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और सभी को वहां रहने की व्यवस्था भी थी। प्रश्न 17, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, ऋषभ। जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। प्रश्न 18, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, महावीर। भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। वैसे जैन धर्म के पहले संस्थापक ऋषभ देव थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इन्हें ही जैन धर्म का मुख्य संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 19, महावीर कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, 24वें तीर्थकर। महावीर स्वामी जैन धर्म में 24वें तीर्थकर थे। प्रश्न 20, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, ज्ञात्रिक। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। प्रश्न 21, लॉर्ड महावीर का 2600वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 2000 ईस्वी में। महावीर स्वामी का 2600वां जन्मोत्सव 2000 ईस्वी में मनाया गया था। प्रश्न 22, महावीर की माता कौन थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। प्रश्न 23, लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, पावापुरी। लॉर्ड महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। प्रश्न 24, प्राचीन भारत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त प्राचीन भारत का वह शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, और वह चंद्रगुप्त मौर्य ही था जो अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाके दीक्षा ग्रहण करके रहने लगा था। प्रश्न 25, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, श्रवणबेलगोला। दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला नामक जैन केंद्र स्थित है जो कर्नाटक राज्य में वर्तमान में है। प्रश्न 26, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है, अंग। जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। प्रश्न 27, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, जैन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न 28, किस प्रकार का अमृत भांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, उत्तरी काली पालिशकृत बर्तन। तो उत्तरी काली पालिशकृत बर्तन भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। प्रश्न 29, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। भारत में सबसे पुराना लौह युग चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो यहाँ दिए गए शासकों में से ऑप्शन सी सही है, बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार नामक शासक उत्तरदायी था। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी निःशुल्क परीक्षा की तैयारी चलती रहे और आप अपनी परीक्षा को सफल बनाते रहें। आज का पहला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? और प्रश्न 2, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? दोस्तों, शीघ्र ही मैं आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक इस कोरोना काल के पीरियड में भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए, तभी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।